नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सीएनजी लेकर जा रही गाड़ी में सिलेंडर हुआ लीकेज, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल गाड़ी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटा, मारपीट कर 3 लाख से भरा बैग लूटकर हुए फरार। अलवर पुलिस की शानदार कार्रवाई, ठगों से 1 करोड़ से अधिक की राशि वापस दिलाई। युवक की हत्या पर भड़का मेव समाज, कहा आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के घर चले बुलडोजर। और अब खबरें विस्तार से। मुबारकपुर नगरपालिका में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सरदार रविंद्र सिंह ईश्वर ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी की 556वीं वर्षगांठ पर उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जो मुबारकपुर में मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी। 2 नवंबर से श्री अखंड साहिब का पाठ प्रारंभ होगा तथा 4 नवंबर को अखंड पाठ का भोग लगेगा। शाम 6:30 बजे से 10:30 बजे तक महान कीर्तनियों के द्वारा शबद गायन किया जाएगा। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के चाचा का गांव निवासी ताहिर खान पुत्र इलियास ने अपने भाई की हत्या को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को शिकायत में बताया गया कि उनका भाई 3 वर्ष से दिल्ली की एक कंपनी में ट्रक चलाने का कार्य करता था। 29 अक्टूबर की रात लगभग 11:30 बजे वह बिलालपुर स्थित कंपनी में गाड़ी खड़ी करने के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव चामरोदा से मांचा के बीच में पहुंचा तो कुछ लोगों ने रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उस पर लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और बेल्ट और पट्टे से हमला कर दिया। ताहिर खान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके भाई का शव सड़क किनारे खून से लथपथ मिला और उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल मौके से गायब थे। घायल अवस्था में उसे किशनगढ़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, सभी को गिरफ्तार करने और शव का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? जी, मेरा ताहिर नाम है, चाचा का रहने वाला हूँ। मेरा भाई आ रहा था गाड़ी से, बिलासपुर गाड़ी खड़ी करके वो घर के लिए आ रहा था, तो इन्होंने चामरोदा और माचा के बीच में घेरा है। घेर को उसको घर लेके गए, फिर उसको बहरे में से बिल्कुल इतना मारा है कि यहाँ रेफर मतलब किशनगढ़ ले आया उसको। किशनगढ़ में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इन्हें रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद वो अलवर पहुंचा ही नहीं, बीच में हत्या हो गई। किन लोगों ने कौन लोग थे? क्या कुछ पूरा प्रकरण था? सर जी, इसमें नाम तो मेरे वो से याद नहीं है, लिस्ट में ही है। बाकी जैसे हनीफ है, जमशेद है, अरशद है और कई ऐसे हैं, मतलब 16-17 आदमियों ने मारा है इसको। हनीफ सरपंच क्या कुछ ऐसा मामला था कि नौबत इतनी आ गई कि उसको इतनी बेरहमी से पीटा और मौत के घाट उतार दिया? सर जी, उसका कुछ पता नहीं पड़ा कि उसने कुछ ऐसा बताया नहीं, लड़के ने ऐसा कुछ बताया नहीं, बताने लायक छोड़ा ही नहीं उसको। आप लोगों को इसका घटना का कब मालूम पड़ा? वो जब हॉस्पिटल आ गया था। कैसे पता लगा आपको? कैसे सूचना मिली आपको? ये हॉस्पिटल के द्वारा, पुलिस वालों से द्वारा सूचना मिली है। उसके मिलने के बाद जब यहाँ आए हैं तो देखा है कि उसकी हालत ज़्यादा खराब थी, तो इन्होंने रेफर कर दिया अलवर के लिए, तो अलवर पहुँचा नहीं। अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं? कहाँ पे? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 5 भाई थे, एक तो एक्सपायरी हो गया, तो 4 रह गए। मम्मी पापा सब हैं। शादी हो गई थी? शादीशुदा हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, कब शादी हुई थी इसकी? इसकी शादी हुई थी शायद 2012 या 13 में हुई थी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। लड़के कितने? लड़की? 2 लड़का है, 1 लड़की। अभी आप थाने में आए हो, मामला दर्ज करा दिया? मामला दर्ज करा दिया, अब हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। साइबर अपराधों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम अभियान के तहत अलवर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले में सक्रिय साइबर क्राइम रिस्पांस सेल की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से अब तक साइबर ठगी के मामलों में पीड़ितों को करीब 1,14,63,517 रुपए की राशि वापस दिलवाई गई है। वहीं समय रहते की गई कार्रवाई से 8,23,43,774
रुपए की ठगी की रकम को होल्ड कर लिया गया, जिससे अपराधियों के हाथ तक ये पैसा पहुंचने से पहले रोक लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सुरक्षा को लेकर आमजन को जरूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंकिंग जानकारी किसी से साझा ना करें। किसी लालच, इनाम, गिफ्ट या निवेश के नाम पर मिले लिंक पर भरोसा ना करें। देखिए, आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम में जो भी पैसा किसी का फ्रॉड के जरिए लिया जाता है, तो उसके बाद 1930 और www.cybercrime.gov.in पर जो विक्टिम्स है वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी राशि जो होती है वो फ्रीज या होल्ड पर रखी जाती है। उसके बाद जो है वो जो राशि है वो रिफंड करने के लिए अलवर पुलिस का जो साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल है उसके द्वारा जो है ये राशि उसके रिफंड करने में उसके बाद मदद की जाती है। उसके अनुसार आप देखोगे तो अभी तक के डेटा के अनुसार 6 करोड़ 23 लाख तक का जो पैसा है वो होल्ड कराया गया है और उनमें से 1 करोड़ 13 लाख के आसपास जो पैसा है वो लोगों को रिफंड कराया गया है। गौशाला स्टेशन रोड अलवर पर गोपाष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर आकर्षक मनमोहक लाइट लगाकर गोविंद धाम मंदिर और गोवर्धन पर्वत को सजाया गया है। सुबह 8 बजे हवन यज्ञ, झंडारोहण, गौ माता का पूजन और परिक्रमा प्रसाद वितरण किया। हवन यज्ञ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। गौशाला के प्रधान अजय अग्रवाल ने बताया कि गोपाष्टमी पर गौ माता के पूजन का विशेष महत्व होता है। हवन यज्ञ में आहुति का भी विशेष फल मिलता है। आज श्री सार्वजनिक गौशाला में बड़े हर्षोल्लास के साथ हजारों की तादाद में माताओं, बहनों और भाइयों ने आकर गोपाष्टमी पर्व मनाया है। बहुत बड़ा यज्ञ हवन हुआ है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ पधारे थे, जिन्होंने इस हवन यज्ञ की शुरुआत की। गौ माता को प्रसाद कर चलाया और साथ ही गौ माता को चुनरी भेंट कर उन्होंने अपनी मनोकामना मांगी और भगवान के दर्शन किए और गौ माता का आशीर्वाद किया। और साथ ही आज हजारों की तादाद में महिलाएं और हमारी बहनें यहाँ आई हैं, जिन्होंने पूजा की है गौ माता की और कहानियां सुनी है। और ये बहुत बड़ा जो दीपावली के बाद जो अष्टमी आती है, एक बहुत बड़ा गौ माता का पर्व है जिसे सदैव यहाँ गौशाला मनाते हैं। आज भी कम से कम 8 से 10 हजार लोगों ने यहाँ आकर शिरकत की है और ये हमेशा भव्य रूप से होता है। मेरा आपके माध्यम से ये है कहना है कि गोपाष्टमी के पर्व को आप ज्यादा से ज्यादा मनाएं, गौ माता को संरक्षण दें और देसी गौवंश के ऊपर हम काम करें। मेरी राष्ट्रीय सब भारत सरकार से मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जिससे गौ माता का भला हो सके। जिस तरह से आवारा रूप से गौ माता घूमती है, उनको संरक्षण में और उनका संरक्षण देने में हमारे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार काम करेंगी तो निश्चित रूप से गौ माता का भला होगा। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आगामी 2 नवंबर को अलवर गौशाला में सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ 13 गरीब लड़कियों की शादी की जा रही है। उसमें भी मैं सबसे आह्वान करूंगा कि आप आके भाग ले। और 9 तारीख को विशाल अन्नकूट पर्व जो हर साल हम करते हैं, 9 नवंबर रविवार को विशाल अन्नकूट पर्व है, जिसमें 10,000 लोगों के आने की संभावना है। और मेरा अलवर जिले की जनता से आह्वान है कि 9 तारीख को अन्नकूट पर्व में भी पधारें। 2 तारीख को आप गरीब जो सामूहिक भवन है, निर्धन सब जाती है जो विवाह समारोह है, उसमें भी आके वर वधू का आशीर्वाद दें। और आज गोपाष्टमी पर्व पर मैं आपको अपनी तरफ से, गौशाला की कार्यकारिणी की तरफ से और मंडी समिति की तरफ से आप सबका हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से गौवंश की रक्षा हेतु अपने को हमेशा समर्पित करते हुए अलवर की जनता से मांग करता हूं, सदैव गौ माता के संरक्षण में आप गौशाला में पधारें, गौ माता के दर्शन करें। शानदार जो हमारा गोविंद धाम मंदिर है उसमें ठाकुर जी है, अब हम इसे टूरिज्म सर्किट के रूप में तैयार कर रहे हैं, उसमें आप लोग पधारेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। आपके चैनल की तरफ से भी गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेरली बहादुर गांव में बुधवार देर शाम एक युवक की हत्या के बाद मेव समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक वकार खान जो अपने साथियों के साथ मेगा ट्रेड फेयर देखने गया था, इसी दौरान एक मोमोज विक्रेता से हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। प्रथम जानकारी के अनुसार जब विक्रेता ने वकार व उसके साथियों से नाम पूछा तो बात बढ़ गई और झगड़े के बीच वकार के सीने में किसी धारदार वस्तु से वार कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अग्रिम जैसी रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। समाज के लोगों को डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद डेड बॉडी उठाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल टीमें गठित कर दी गई है और तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कोई आपसी रंजिश थी पुरानी या ऐसा कोई नहीं था। झगड़ा कल हुआ है? शाम को सूचना मिली थी पुलिस को कि रामबास फाटक के पास झगड़ा हुआ है। मौके पर गए तो वहां पर बताया कि एक बच्चे के बर्फ तोड़ने का कांटा लगा सीने में, जिससे उसके हॉस्पिटल अलवर के लिए रवाना कर दिया गया था। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई थी। अभी परिजन पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। मेरा भाई है, चाचा का बेटा है जो मृतक है, और घटना की जानकारी हमें हमारे जानने वालों ने फ़ोन पर बताई थी। हम घर पर ही थे। जैसे ही हमें घटना का पता चला, हम घर से निकले। उस टाइम इनको गोविंदगढ़ हॉस्पिटल से रेफर किया जा चुका था। हम सीधा अलवर ही आए। अलवर जैसे ही हम सामान्य हॉस्पिटल में पहुंचे यहाँ, तो उसको मृत घोषित कर दिया था डॉक्टरों ने। किस तरह के हथियारों से वार किया गया, कितने लड़के थे, क्या FIR आपने दी, शिकायत की अभी? वो 10-12 लोग थे। और पहले भी कोई रंजिश थी? नहीं, पहले वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे। जानते हैं। वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो पोस्टमार्टम करा लिया आपने अभी? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम हम जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जिन लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा FIR दर्ज कर दी है, उसको दर्ज ना किया जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। घटना ये भी कल कोई मालेखेड़ा में, सॉरी गोविंदगढ़ में कोई मेला जो मेगा ट्रेड फेयर जुड़ते हैं, ये जुड़ रहा था। ये बच्चे भी देखने गए, 5-7 बच्चे थे। और ये वहाँ जो कोई होमचे वाला था या वो क्या बोलते हैं मोमोज वाला था, तो वहाँ ये मोमोज खाने रुके और वो किसी मसले को लेकर के मोमोज वाला बच्चों से उलझ गया। इन्होंने खूब ये कोशिश की, जैसे इन्होंने आपस में नाम लिया एक दूसरे का, तो ये समझ गया कि ये मुस्लिम बच्चे हैं, मेयो बच्चे हैं। उस गांव की तो फितरत है, उस गांव को पूरा इलाका जानता है कि वो एक ऐसा गांव है कि जो गुंडागर्दी ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करते। पहले भी कई वारदातें वो कर चुके हैं रामबास वाले। और एकाएक इन बच्चों पे टूट पड़े। तो तालिम नाम का बच्चा है, उसको इसका जो दोस्त था, जो इसके साथ था, उस पे जब उसको मार रहे थे, तो ये इसने भी विरोध किया कि भाई इस तरह से मत मारो। तो इस लड़के को सीधा इन्होंने जो बर्फ की कोई छीलने के कोई जुआ वो होता है हथियार, उसे बच्चे के सीधा सीने में अंदर घुसा दिया। और 10, 12, 15 लोग जो तकरीबन वो बच्चे बता रहे हैं, वो लड़का जो जिस घायल है, जिसको साथ मारपीट की, वो बता रहा है कि 10-12 लोग लड़के थे कम से कम, और एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़े। कोई कारण नहीं था, कोई लड़ाई का कोई मकसद नहीं था। क्यों टूट कर पड़े, क्यों उन्होंने मारा, सिर्फ हमारा नाम सुन करके और हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया कि उनके छुराव को अंदर घोप दिया। अब बात समाज की नहीं है, बात एक न्याय की है। बात न्याय की ये है कि अभी 5-7 दिन पहले यहाँ पर बड़ी एक घटना हुई। हम उस घटना का बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निंदा भी करते हैं, और हमने की भी थी। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से की, प्रेस के माध्यम से की कि भाई किसी की हत्या हुई है, तो अगर सरकार कुछ भी कर रही है, सरकार ने वहां पर पुलिस ने वहां पर बुलडोजर भी भेजा, उनके घर भी तोड़े। मैं नहीं मानता कि किसी मुस्लिम समाज ने उसका विरोध किया हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दो दोहरे कानून हमारे लिए हैं या एक समान है? इसी जिले का SP, उसी जिले का पुलिस, इसी जिले का सिस्टम, हमारे बच्चे को तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उनके ढाबे पर गए थे खाना खाने, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये अलवर की पुलिस, अलवर का प्रशासन अब इन दरिंदों के खिलाफ भी वहां पर बुलडोजर चलाएगा? क्या वहां पर जी मांग क्या है? हमारी मांग, जो बेसिक मांग है, वो ये है कि 10-12 जो मुलजिम है, सारे मुलजिम गिरफ्तार हों। और जिस तरह का पुलिस यहाँ पर करती है, भाई तोड़-फोड़ के करती है, मकान तोड़ती है, तो उनके घर पे भी बुलडोजर भेजने का काम करें, ताकि हमको ऐसा लगे कि कानून सबके लिए एक है, कानून किसी अलग अलग नहीं है। नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल दोहरा कानून है, हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग कानून है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल सामान रखा हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष की मूल प्रेरणा आत्म मंथन है, जो आत्मचिंतन एवं आंतरिक जागरूकता को प्रेरित करने वाली एक सकारात्मक पहल के रूप में उभरेगी। इस विश्व स्तरीय निरंकारी संत समागम में अलवर जिले से भी अलवर ब्रांच के हजारों श्रद्धालु भक्तजन समागम में शामिल होने के लिए बसों व ट्रेनों द्वारा आज रवाना हुए। इस भव्य आध्यात्मिक समागम में भारत ही नहीं अपितु विदेशों से लगभग 5000 श्रद्धालु सम्मिलित होकर भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण में आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करेंगे। राजगढ़ कस्बे के जगन्नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में गुरुवार को कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के चरणों दर्शन की अलौकिक झांकी के दर्शन हुए। गौरतलब रहे कि इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना और उनके तिलक लगाने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर देर शाम तक मंदिरों में दर्शन के लिए सैकड़ों भक्तों की भीड़ लगी रही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने शासन सचिवालय से वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। वीसी में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी एवं उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश अट्टू ने भी संबोधित किया। प्राथमिक अध्यापक संघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। प्राथमिक अध्यापक संघ जिला अध्यक्ष धनेश मीना, सचिव भरत गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र जैन ने अध्यापकों के सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए रामगढ़ ब्लॉक प्राथमिक अध्यापक संघ कार्यकारिणी का विस्तार किया है। अलवर शहर के युवा पर्यावरण प्रेमी युवराज प्रधान को युवा लीडरशिप का खिताब मिला है। साथ ही उनकी संस्था द अर्थ फाउंडेशन को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। द अर्थ फाउंडेशन को भारत की सबसे युवा और स्वतंत्र पर्यावरणीय टीम के रूप में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बीते दिन जयपुर में युवराज प्रधान को यह अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। अलवर लौटने पर युवाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। काली मोरी पुलिया के नीचे स्थित पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नितिन राठौड़ ने किया। इस अवसर पर उनके कई साथियों ने युवराज प्रधान को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। युवराज प्रधान ने कहा, यह सम्मान उनका नहीं बल्कि हर उस साथी का है जिसने उनके साथ मिलकर धरती को हरियाली से भरने का काम किया। ये उनकी टीम की जीत है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IIT-G एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IIT-G एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिले के ततारपुर में सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ततारपुर चौराहे के पास सुबह करीब 6 बजे नीमराना से अलवर की ओर CNG लेकर जा रही एक चलती हुई गाड़ी में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया। सिलेंडर लीकेज होने से आसपास अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए पूरा इलाका दहशत के माहौल में आ गया। सिलेंडर लीकेज के बाद सड़क पर गैस का गुबार फैल गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कुछ देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लीकेज के बाद आग लगने की संभावना से सभी में हड़कंप मच गया। वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी में कुल 3 सिलेंडर सेक्शन लगे हुए थे। इनमें से एक सिलेंडर लीक हो गया, जिससे पूरी गैस सड़क पर फैल गई, लेकिन बाकी 2 सिलेंडर लीक से बच गए। चालक ने बताया यदि बाकी दोनों सिलेंडर लीक हो जाते तो हादसा बहुत व्यापक हो सकता था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि गैस सिलेंडर लीक किस कारण से हुए, अब इसका पता लगाया जा रहा है। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र खानपुरा हीर गांव में गौरक्षकों ने गौवंश से भरी पिकअप को पकड़ा, जिसमें गौवंश भरे हुए थे। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप गाड़ी गौवंश सहित 2 लोगों को पकड़कर थाने लेकर रवाना हो गई थी। गौसेवक गजेंद्र सिंह पुनिया ने बताया कि खानपुरा हीर गांव से संदिग्ध हालत में पिकअप निकल रही थी, तभी पिकअप को संदेह होने पर रुकवाया तो पिकअप में कई गाय व बछड़े भरे मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप सहित गौवंश को कब्जे में लेकर मुंडावर थाने के लिए रवाना हो गई। गौसेवक गजेंद्र सिंह पुनिया ने आरोप लगाया कि गौवंश के साथ पकड़े गए लोग दूसरी बार भी गौ तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं।
रामगढ़ कस्बा अलावड़ा में हर वर्ष की भांति कार्तिक मास शुरू होने के साथ ही कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं सहित सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा कस्बा अलावड़ा में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर चौक से कस्बे के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए भजन कीर्तन करते प्रभात फेरी निकाली जाती है। आज गुरुवार को हर्षित गैरा के जन्मदिवस के अवसर पर परिजनों द्वारा प्रभात फेरी को अपने घर बुलाया। प्रभात फेरी में आई संगत द्वारा गैरा के घर भजन कीर्तन कर हर्षित गैरा को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया। भजन कीर्तन के पश्चात गैरा परिवार द्वारा संगत को प्रसाद वितरित किया गया। राजगढ़ फुलेरी सड़क मार्ग के मध्य स्थित अलेवा धाम के पास एक बाइक सवार व्यक्ति के साथ मारपीट कर 3,24,000 रुपए से भरा बैग छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही रैनी पुलिस बुधवार की देर शाम राजगढ़ सीएचसी पहुंची, जहां पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वे 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे रैनी क्षेत्र के परवेणी गांव से अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लेकर बाइक पर सवार होकर डेरा भुलेरी होते हुए राजगढ़ जा रहा था। रास्ते में अलेवा धाम के पास राजगढ़ की ओर से आ रही बिना नंबरी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे वे गिर गया। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था तथा उसके साथ बैठे 2 लोगों ने अपने मुंह बांध रखे थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों की उम्र करीब 28 वर्ष व एक की उम्र करीब 17 से 18 वर्ष होगी। इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसका मोबाइल तोड़ दिया और बाइक की चाबी भी निकाल ली। पीड़ित ने बताया कि 3 लाख रुपए तो वह अपने दोस्त से लेकर आया था तथा उसके भी 24,000 रुपए बैग में रखे हुए थे। नोटों से भरे बैग को छीनकर बदमाश राजगढ़ की ओर भाग गए। पीड़ित ने राहगीर के फोन से अपने भाई वीरेंद्र मीणा को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए राजगढ़ सीएचसी लेकर आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार करवाया। इस मामले की सूचना रैनी पुलिस को दी गई। मैं आज शाम 4 बजे रैनी गया था। रैनी से फिर परवेणी गया था। मेरे दोस्त से पैसे उधार लिए थे मैंने 3 लाख रुपए और 24,000 रुपये मेरी जेब में थे। मैं वहाँ से होता हुआ बुलेरी धाम अलेवा वहाँ पे आके एक चढ़ाई आती है, तो मैं वहाँ से जा रहा था। राजगढ़ की तरफ से एक बाइक जा रही थी, फ्रेश नई गाड़ी थी, 3 लड़के उस पर थे। उन्होंने मेरी गाड़ी से टक्कर हुई उनकी, फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जो मेरे पास पैसे थे 3,24,000 रुपये उनको ले गए, मेरा मोबाइल तोड़ गए और गाड़ी को नाली में फेंक के चले गए। कितनी उम्र के लड़के थे तीनों, क्या पहन रखा था? 2 लड़के थे, वो तो 28 से 30 साल के थे, एक 17-18 साल का लड़का था। इन्होंने जीन्स शर्ट पहन रखे थे, हेलमेट था, 2 ने मुँह बांध रखा था अपना। 2 पैसे कहाँ से लाया था? मेरे दोस्त है सर परवेणी गाँव, वहाँ से लाया था। बुधवार को सुबह बालाकिला कड़ी माता रोड पर धौली माता हाथी मोड़ पर कैक्टस के पौधे लगाए गए। आगे चलकर इसी क्षेत्र में 500 कैक्टस के पौधे लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र को कैक्टस वैली के रूप में विकसित किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर।
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब ग्रेटर भिवाड़ी द्वारा रोटरी पेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्श्वनाथ मॉल के पास ओपन एयर क्लास में झुग्गी बस्ती के बच्चों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अनिकेत विजयवर्गीय एवं रोटेरियन अतुल भारद्वाज, क्लब अध्यक्ष रोटेरियन CA दीपक बठेजा तथा सदस्य रोटेरियन मनोज जैन, रोटेरियन तरुण कौशिक और रोटेरियन मोहित गोयल उपस्थित रहे। क्लब अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार के सेवा कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। UCSKM पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में 25वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता बड़े उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक द्वारा मशाल प्रज्वलन के साथ किया गया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट और रंगारंग कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद विभिन्न सदनीय खेल प्रतियोगिताएं हुई। रामगढ़ कस्बे में संचालित राजकीय महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं होने के कारण बहादुरपुर मोड़ पर प्राथमिक विद्यालय में संचालित किया जा रहा था, जिसे उपजिला स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में करीब 1.5 माह पूर्व अल्पसंख्यक छात्रावास भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रावास में संचालित कॉलेज परिसर की लगभग 1 माह सफाई नहीं हो पाई है, जिससे अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को गंदगी और बदबू के आलम में अध्ययन करना दूभर हो गया है, जिससे आक्रोशित हो कॉलेज के अध्ययन करने वाले छात्रों ने नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सफाई कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सफाई शुरू नहीं हुई तो छात्रों को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। गौशाला स्टेशन रोड अलवर पर गोपाष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर आकर्षक मनमोहक लाइट लगाकर गोविंद धाम मंदिर और गोवर्धन पर्वत को सजाया गया। आज सुबह 8 बजे हवन यज्ञ, झंडारोहण, गौ माता का पूजन, परिक्रमा और प्रसाद वितरण किया गया। हवन यज्ञ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है।
छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर शहर के कथावाचक जगदीश सोनी ने कहा कि गोपाष्टमी ब्रज में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गौ गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चला आ रहा है। बुधवार को कंपनी बाग के सामने बाल विहार स्कूल में स्थित राजराजेश्वर भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की प्रतिमा का प्रातः 9 बजे पंचामृत स्नान कराकर मनमोहक श्रृंगार किया। सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश सोमवंशी ने बताया कि इसके पश्चात दिल्ली दरवाजा बाहर सोमवंशी आश्रम में स्थापित भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें श्री सोमवंशी क्षत्रिय सभा अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी उपस्थित रहे। अगर शहर की अन्य समस्याओं के साथ काफी लंबे अरसे से बनी गंभीर समस्या सड़कों पर झुंड में विचरण करती और सड़क के बीचों बीच विश्राम करती कथित लावारिस गायें हैं। इन गायों पर शहर के बीचों बीच विचरण करने पर आज तक जिले में आए और गए जिला कलेक्टर भी पुख्ता रोक नहीं लगा पाए हैं। दरअसल इन कथित लावारिस गायों के खिलाफ बेशक नगर निगम प्रशासन गाहे बगाहे कार्रवाई कर गायों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचा देती है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन बाद ये गाय शहर की सड़कों पर नजर आने लगती हैं। इससे साफ जाहिर है कि लावारिस गाय नहीं बल्कि पालतू गाय हैं, जिनको मालिक भरपूर चारा खिलाने के बजाय सब्जी मंडी में फेंकी गई सब्जियों को खाने, घरों से मिलने वाले भोजन और यहां तक कि कचरों से भोजन तलाशने के लिए छोड़ देते हैं और शाम ढलते ही दूध निकालकर फिर से बाजारों में छोड़ देते हैं। इस तरीके से गायों को छोड़ने से गौ तस्कर भी शहर में सक्रिय हो जाते हैं। लगता है इन गायों के मालिक प्रभावशाली नहीं है, जिनके प्रशासन और राजनीतिक नेताओं में पकड़ मजबूत है। यही वजह है कि निगम के कर्मचारियों से गायों को पकड़ने पर खुलकर विरोध करते हैं या फिर कांजी हाउस से जुर्माना भरकर सहज ही छुड़ा लाते हैं। इन गायों के सड़कों पर झुंड के रूप में होने से जहां यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, वहीं शहर में गोबर गोबर हो जाता है। यहां तक कि अनेक लोग चोटिल भी हो गए हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
8 विधानसभा क्षेत्रों में अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 में कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रस्साकस्सी आदि खेलों का आयोजन कल 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30-31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा युवा 10 मैदानों में अपना दमखम दिखाएंगे। इन खेलों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकरीबन 1200 वॉलंटियर सहयोग देंगे। सभी खेलों के फाइनल मुकाबले 14-15 नवंबर को आयोजित होंगे। अभी हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर एवं REC लिमिटेड गुरुग्राम के मध्य हुए MOU के तहत 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स भी इन खेलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।